क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ दिखाओ। ओह, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो सर मैं उठा देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ। सर हाथ टांगों पे। अरे वो गलती से लग गया। अब इतने दूर क्यों बैठी हो? इधर आओ, बैठो। नहीं सर, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अरे तुम्हें किताब यहाँ पे, तुम वहाँ पे हो, कैसे दिखेगा? ठीक है सर, यहीं पे। जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ बैठो तो बैठो ना। थोड़ा करीब आओ। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें परसों दिया था, अभी तक तुम यही पे अटकी हुई हो। अरे ये पन्ना कब पलटोगी? सर वो मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से उतर गया। आपने समझाया था पर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ये 3 क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखे जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है रिलीजिंग द काइनेटिक एक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, द साइकोलॉजी। His lungs was infected. X-rays and analyze shows the presence of turbulence of the mind. सर मैं उधर बैठ जाती हूँ, मुझे यहाँ कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। अरे यार, तुम्हारी एग्जाम आ रही है, तुम्हें फोकस यहाँ करना चाहिए। अब पास बैठी तो टच हो जाता है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कैसे? एक काम करो, मुझे लग रहा है ना तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई में मन है ही नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ना है ना, पढ़ के ना बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अच्छा, पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं? परसों का होमवर्क दिया था, कौन करेगा? अभी तक तुम करके नहीं आई हो। सर सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप पढ़ा दीजिए सर। पढ़ाई को बाजू में रखो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताओ, वो राकेश और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? सर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, तो बड़ा क्लासरूम में ऐसे चिपक चिपक के बैठती हो तुम उसके साथ? नहीं नहीं सर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी बहुत हेल्प करता है पढ़ने में। हम लंच भी साथ करते हैं और नोट्स वगैरह भी देता है, बस इतना सब है। लंच भी साथ करते, सब कुछ शेयर करते हो? हाँ सर। ओके, तो होटल रूम गए हो कभी तुम दोनों? जी सर, आप ये कैसी बात करें, होटल रूम? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं, बोला ना कि हम दोस्त हैं सिर्फ। झूठ मत बोलो, कई दफ़ा देखा है तुमको इसके साथ बाइक पे भी चिपक के बैठती है। हाँ सर, वो बाइक थोड़ी तेज चलाता है ना। अच्छा, पक्का तुम होटल रूम में गए ना उसके साथ? नहीं नहीं सर, मैं नहीं गई। उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? नहीं सर, आप मुझे पढ़ा दीजिए सर, मुझे नेक्स्ट डेस्क पे जाना है। चलो ठीक है। अरे यार शिट, क्या हो गया सर? अब सब ठीक तो है? अरे कल रात से मेरा सर दर्द हो रखा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दवाई ले लो ना सर। नहीं नहीं, दवाई से कोई असर नहीं पड़ता। वो क्या है ना, मेरी वाइफ होती है तो मेरे लिए चाय बना देती है, वो है नहीं तो कौन बनाएगा चाय? छोड़ो। सर मैं बना देती हूँ ना चाय, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आपका सर दर्द ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम चाय बनाओगी? हाँ सर, बनाओ। हाँ बना दो, पर एक काम करना, अदरक थोड़ी सी ना ज़्यादा डालना, उससे क्या सर दर्द कम हो जाएगा। अदरक तुम डालोगी तो एकदम गर्म और कड़क बनेगी ना, तुम्हारी तरह, है ना? ठीक है सर, मैं लाती हूँ बना के। क्या लड़की है यार, सच कह रहा हूँ। हमारे पूरी बैच में ना ये लड़की एकदम कमाल की है, पूरी मक्खन है मक्खन। जब उसे ऐसे छुआ ना तो जैसे कांच पे हाथ मारा हूँ। इतनी लड़कियों के साथ में कर चुका हूँ, पर ये सबसे अलग है। ये बात अलग है कि भाव खा रही है, अरे सुंदर जो है भाव तो खाएगी, पर हम भी मास्टर है, मास्टर टीचर है तुम्हारे। हमको भी पता है कि स्टूडेंट की क्या कमजोरी होती है। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है इसको अपना ऑफ़र देने का। मुझे पता है उस ऑफ़र के बारे में सुन के ना ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी, अपने आप को मेरे हवाले कर देगी। जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक उसके साथ में रोज़ ऐसे पन्ने पलटूंगा। एकांशी, कब तक बचेगी तू? आ रहा हूँ मैं।
मैं राकेश के साथ हूँ, ये किसी के साथ जा रहा है। ये क्या मतलब है? ये ऐसे थोड़ी होता है। और बाबा टक्कर नहीं पहुंच कर रहे। मेरी फ्रेंड ठीक कह रही, ये सर बहुत गंदे तरीके से पास करते हैं। नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। अगर मेरे भैया को ये सब बताया, तो मेरी ट्यूशन हटवा देंगे, उल्टा मुझे सुनाने लगेगी। अगर करना दोबारा ऐसे हरकत करें, तो भैया को कहीं ट्यूशन हटवा दूंगी। अब एक काम करते हैं, चाय बना लेते हैं। चालू कर देते हैं। सर आप कुछ चाहिए था ना? सर मैं लेके आती हूँ ना चाय, आप वहीं रुकिए। अरे चाय वाय तुम बाद में बनाना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ मैं। हाँ हाँ सर बोलिए ना। देखो मुझे पता है राहुल, सॉरी वो राकेश, मुझे पता है राकेश के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। देखिए सर, मैंने भी आपको समझाया, वो बस मेरा फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। आप ऐसा? खामखा शक कर रहे हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास तुम्हारे भाई का नंबर है। अगर मैंने तुम्हारे भाई को तुम दोनों के रिलेशन के बारे में बता दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं सर, आप मेरे भाई को कुछ मत बताना। अगर उसे ये सब पता लगे ना, तो वो मुझे जान से मार देंगे और मेरी पढ़ाई छुटवा देंगे। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। डरती हो ना भाई से? बहुत ज्यादा सर। तो बच्चा मेरी बात मानो ना। सर मान तो रही हूँ, बनाने तो आई हूँ मैं चाय। चाय वाय छोड़ो, देखो मैं मुद्दे पे आता हूँ। तुमको पता है ना कि तुम्हारी मैडम मतलब मेरी वाइफ जो है, अरे हमेशा मायके में पड़ी रहती है। अब यहाँ पे मेरा क्या हाल होता है मुझे ही पता है। तो तुम बस एक काम करो, मेरी वाइफ की जगह ना तुम वो। सर ये क्या बकवास कर रहे हो? आपकी वाइफ की जगह मैं सब? छी सर, कितनी गंदी बात कर रहे हो। इसका मतलब आप जान के टच कर रहे थे मुझे। अरे बाबू मैं ये सब फ्री में नहीं बोल रहा हूँ। इसकी जगह तुम्हें ना मैं अच्छे मार्क्स दूंगा। अरे बिना मेहनत के तुम क्लास में टॉप करोगी, टॉप। सर मुझे कोई पास नहीं होना है, मैं मेहनत से पास हो सकती हूँ। आप जाइए यहाँ से या मैं जाऊँ? इतने कड़ चाय बनाओ, मेहनत से पास होगी हैं? करो मेहनत। ये एकांश की बच्ची बोल रही है सर मेहनत करके पास होगी। मेहनत करेगी? अरे कर ले मेहनत, कर ले पढ़ाई। पास तो तब होगी ना जब मैं चाहूंगा, जब मैं तुझे अच्छे मार्क्स दूंगा। जब मैं ही तुझे अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा तो कैसे पास होगी? पहली लड़की है जो ऐसा ऑफर ना उसने ठुकरा दिया। पर हाँ, शायद उसे पता नहीं है, जो चीज़ मुझे प्यार से नहीं मिलती ना, वो चीज़ मैं छीन के ले लेता हूँ। ये लीजिए चाय। सर जल्दी पी लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी पी लो। अब क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी चाय बनाती हो। अरे यार ऐसी चाय तो मेरी वाइफ भी नहीं बनाती। थैंक यू सर। सर अब जल्दी पढ़ा दीजिए, मुझे घर भी जाना है। अरे पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ यार, मुझे पता है तुम्हें कब पढ़ाना है कब नहीं पढ़ाना है। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, जो मैंने किचन में कहा उसके बारे में कुछ सोचा? सर देखिए वो सब गलत है, मैं आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। आपको पढ़ाना हो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। अरे रुको 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 यार, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने 10 बार समझाया, इस खूबसूरती का फायदा उठाओ ना यार, क्यों ऐसे कर रही हो? सर मुझे जाने दीजिए। ए रुक, तुझे पता नहीं है, अगर कोई चीज़ मुझे प्यार से नहीं मिलती ना तो मैं उससे ना अपने तरीके से लेके रहता हूँ। सर छोड़िए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब क्या अच्छा है और क्या बुरा है अब तुझे पता चलेगा। कब से मैं आपको समझाई जा रही हूँ, ये आप जो हरकत करे ये गलत है, ये गलत है। आपको समझ में नहीं आ रही। अरे आप मेरे साथ ये सब करना चाह रहे हैं? अरे बस कर साला, तूने मेरे पे हाथ उठाया। तेरे को पता है ना क्लास टीचर हूँ मैं तेरा, जी इस बार फेल नहीं कर दिया ना तो देख लेना। फेल करोगे ना, कर दो फेल। मैं फेल ही होना चाहती हूँ। अगर ऐसे पढ़ के पास होना है तो सॉरी, मुझे पास नहीं होना है। मैं फेल ही ठीक हूँ। और आपको शर्म आनी चाहिए, एक टीचर होकर ये सब हरकत करें तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? अब समझ में आया वो सारी लड़कियां किस तरीके से फर्स्ट आती है। अरे जिन लड़कियों ने कभी 10% से ऊपर मार्क्स मिले, उनके मार्क्स 90%, 80% कैसे आ रहे हैं? उन सबको भी आपने ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। बट सॉरी, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। आप मेरे भैया को बताओगे ना? आप क्या बताओगे? इनफैक्ट मैं ही बता दूंगी कि मुझे पढ़ना नहीं है। और अब ना आपका ये काला चिट्ठा खुल के रहेगा कल प्रिंसिपल सर के आगे। प्रिंसिपल? अरे एकांशी, तुम पागल हो गई हो क्या? प्रिंसिपल के पास क्यों जा रही हो? एक काम करो, ये जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। कल से मैं तुम्हें
टच भी नहीं करूँगा, छेड़छाड़ नहीं करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ोगा। और इवन तुम अगर पढ़ना नहीं चाहती ना, अरे फ्री में मार्क्स दे दूंगा। खुश? अच्छा सर, बहुत डरते हो ना प्रिंसिपल सर से, और क्या अब भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं तुम्हें पास कर दूंगा? मुझे पास नहीं होना है, मैं मेहनत करके पढ़ सकती हूँ। अब ना सर के सामने ही मिलते हैं, और झूठ बोलने की कोशिश कितनी सी भी मत करना, क्योंकि वो सारे गर्ल्स मेरी फेवर में है जिनके साथ आपने गलत करा है। अगर आज ये कदम नहीं उठाया ना, कल को ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब करोगे। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। एकाशी मेरी बात सुनो। एकाशी, अरे मेरी बात तो सुनो यार। यार क्या लड़की है, इतने लड़कियों के साथ मैंने इतना कुछ किया है, पर किसी ने अपनी चोंच नहीं खोली, और ये लड़की उन सबकी बाप बन रही है। कसम से अगर ये सच में प्रिंसिपल के पास चली गई ना, तो मेरा सारा काला सच जो मैं पिछले 3 सालों से करता आ रहा हूँ, 3 सालों से वो बुद्धू लड़कियों को पास करते आ रहा हूँ, कैसे करते आ रहा हूँ, सारा सच मेरा खुल जाएगा। और ऊपर से मेरी वाइफ, यार वो तो मुझ पे ऑलरेडी शक करती है कि मेरे बाहर कितने अफेयर चल रहे हैं। अगर उसको ये सब पता चल गया तो वो मुझे डिवोर्स दे के जाएगी। ऊपर से मेरी ऐसी वाट लगाएगी ना कि मैं कहीं का नहीं रहूँगा। नहीं, मेरी लाइफ में इतना बर्बाद तो मैं कभी नहीं होना चाहता, चाहे मुझे इसके पैर पकड़ने पड़े। एकांशी रुको।